राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं जानता हूँ आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं कब अपने फुल व्लॉग्स लेकर के आऊँगा वंदे स्लीपर के अमृत भारत की सारी वीडियोस। मैं जानता हूँ भाई आपसे ज़्यादा बेताब मैं हूँ। ठीक है, कल रात को ही घर पहुँचा हूँ, अभी उनके रेटिंग्स होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उनको लेकर के आने की। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक बहुत बड़ी अपडेट अवेलेबल है आपकी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसको सुन करके आपको मज़ा आ जाएगा, और आपके सालों की जो तमन्ना थी आरएसी सीट को लेकर के, रेलवे ने वो जो है सुन ली है। अब रेलवे प्लान कर रहा है कि अमृत भारत जो पूरी की पूरी लाइनअप है उसमें से आरएसी सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करने को लेकर के क्या है ये सारी बातचीत, आइए करते हैं। सामने जो है एक रेलवे का सर्कुलर देख सकते हैं, कमर्शियल सर्कुलर है जो कि 15/1/26 पे बेस्ड है। और इसमें बताया गया है कि फेयर स्ट्रक्चर ऑफ अमृत भारत एक्सप्रेस 2। ठीक है, पहले काम की चीज़ बताता हूँ जो आप इधर से जानना चाह रहे हैं, इसके ऊपर पूरा ये वीडियो है। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर आरएसी टिकट्स फॉर अनरिजर्व्ड क्लास। टिकट शैल बी इशूड एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, लेकिन अब पूरी बातचीत क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अमृत भारत 2.0 एक्सप्रेस करके आप कह सकते हैं ओवर इंडियन रेलवेज। अब अमृत भारत 2 कौन सी होंगी, जो कि जनवरी 2026 के से या उसके बाद, यानी कि अभी जो 9 ट्रेनों का इनॉग्रेशन हुआ है, यहाँ से जो अमृत भारत आ रही हैं सारी की सारी, इनको हम अमृत भारत 2.0 कंसिडर कर रहे हैं। इसके जो बेसिक फेयर हैं, इसके जो बेसिक फेयर हैं वो सेम टू सेम वही रहेंगे जो पहले वाली अमृत भारत थी। ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग चलती आ रही है सेम टू सेम वही रहेंगे। अदर चार्जेस जैसे कि रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज एक्सेट्रा एप्लीकेबल शैल बी लेवाइड सेपरेटली, उनमें थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा बदलाव आ सकता है। अब ये जो अमृत भारत आ रही हैं, मतलब आज पीछे जो लॉन्च हुई है 9, और इसके बाद जीवन में जो भी लॉन्च होंगी उनमें ऐड हो गया एक मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फॉर स्लीपर क्लास एंड 50 किलोमीटर फॉर सेकंड क्लास। देखो, अमृत भारत एक्सप्रेस उन लोगों के लिए आ रही है जो लंबी दूरी में यात्रा करना चाहते हैं, तो रेलवे ने इसके लिए ये कहा कि हम एक काम करते हैं, कम से कम आपको 200 किलोमीटर की टिकट तो लेनी ही पड़ेगी इसमें ट्रैवल करने के लिए अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करते हैं, और 50 किलोमीटर की आपकी टिकट रहेगी अगर आप सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इससे कम आपको ट्रैवल करना है तो आपके पास अदर गाड़ियां हैं। बहुत सारी जगहों पे मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं 100-200 किलोमीटर के लिए, आप उनसे ट्रैवल कीजिए। लेकिन अगर आपको अमृत भारत में ट्रैवल करना है तो आप वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रखना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो है एक लॉकिंग सिस्टम को लेकर के आए। अगला नेक्स्ट यहाँ पे आया कि जो राउंडिंग ऑफ है वो एज इट इज़ था ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न आता है, देयर शैल बी नो प्रोविज़न फॉर आरएसी टिकट्स। अब इसमें क्या है, ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल गए, अगर आप में से कुछ कोई ऐसा हो जिसको समझ ना आए तो उसको मैं 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। जैसे हम लोग दोस्तों जब टिकट खरीदते हैं तो वो टिकट कंफर्म टिकट होती है। ठीक है, कंफर्म से जो नीचे कैटेगरी आती है, मतलब अगर वो कंफर्म नहीं है तो वो आरएसी रहेगी, और उसके नीचे जो है वो वेटिंग में रहेगी, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो रेलवे ये कह रहा है कि हम ये जो आरएसी वाली कैटेगरी है इसको रिमूव कर देते हैं। क्या करेंगे, लेट से हम किसी एक डेट पे टिकट कर रहे हैं तो उस दिन पे ट्रेन टिकट जो है वो अवेलेबल है 216। ठीक है, तो जैसे ही 216 लोग टिकट बुक करेंगे, 216 टिकट बुक करने के बाद पुराने पुराने प्रोविज़न में क्या होता था, आरएसी मिलना स्टार्ट हो जाता था कि आरएसी 1 2 3 4, फिर वो करते 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 वेटिंग पे आता था। लेकिन अब नए वाले प्रोविज़न में क्या ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही 216 लोग बुक कर देंगे टिकट, बुक करते ही यहाँ पे सबको वेटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेटिंग 1, वेटिंग 2, वेटिंग 3, वेटिंग 4। और इसमें जब वेटिंग आपको मिलेगी तो उसके बाद जब कन्फर्मेशन स्टार्ट होती है होनी, जैसा होता है ना कि बाद में वेटिंग गिरती रहती है, तो वेटिंग जब गिरेगी भी तब भी वो वेटिंग 1 पे आएगा और सीधा आपकी सीट जो है कंफर्म, CNF लिखा हुआ आ जाएगा उसके ऊपर, आपकी सीट सीधा कंफर्म हो जाएगी। आरएसी का कोई प्रोविज़न यहाँ पे जो है नहीं रह जाएगा, आरएसी को यहाँ पे जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ रेलवे जो है यहाँ पे कर रहा है। और दोस्तों एक और चीज़, ऑल बर्थ विल बी अवेलेबल फ्रॉम द डे 1
ऑफ ARP। मतलब जैसा वंदे स्लीपर के अंदर हमने देखने को मिला था कि ट्रेन में जितनी सीटें सारी की सारी ARP पे खुलने लगी थी, वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका जो है फ़ायदा हो सके। अब ये जो PWD वगैरह वाला ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ पेज 1 ही रीड करा था वीडियो बनाने से पहले, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ओनली दोस्त पैसेंजर वगैरह वगैरह ये भी दोस्तों हमारे कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी ड्यूटी पास, ये भी हमारे खास काम का नहीं है। कंसेशन टिकट एंड टिकट अगेंस्ट फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पास नॉट रिम्बर्स, ठीक है, ये भी हमारे खास काम का नहीं है। नॉर्मल चाइल्ड, वो तो जो पॉलिसी चलती आ रही है वही चल रही है। अब वंदे स्लीपर वाली जो सेम थी सिचुएशन, वो इन्होंने इसके अंदर भी ला करके डाल दी है। टू एनेबल इनिशिएशन ऑफ रिफंड विद इन 24 आवर्स ऑफ कैंसिलेशन, रिजर्व्ड टिकट पेमेंट जो है वो डिजिटली ली जाएगी। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं वो भी समझा देते हैं आपको। आओ नीचे चलते हैं वापस। लेट से आप गए PRS काउंटर पे टिकट कटाने, तो PRS काउंटर पे क्या होता है, कैश में टिकट कटती है, ठीक है, कैश दे देते हो आप वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी आपको डिजिटल पेमेंट लेनी है, जैसे कि गूगल पे हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, GPay हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है, वहाँ से पेमेंट लेनी है। क्यों लेनी है आपको, ऐसा क्यों करना है? जिससे कि आप उन लोगों का जो रिफ़ंड है वो 24 घंटे के अंदर जो है दे सके। तो ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, कि आपका जो रिफ़ंड है वो जल्दी मिला करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करके चल रहे हैं, व्हेन अ टिकट इज़ परचेज्ड एट अ विंडो, प्रेफर्ड मोड अगर डिजिटली नहीं होता है तो उस केस में जो कैंसिलेशन का जो नॉर्मल टाइम लगता था पहले, वही लगेगा। एंड फॉर अनरिजर्व्ड सेकेंड क्लास टिकट शैल बी एज पर एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ये सारी जो सेवा है वो रिजर्वेशन वालों के लिए है, नॉन रिजर्वेशन वालों के लिए नहीं है। इसके बाद ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। बाकी तो बेसिक सी बातें हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।